जय हिंद दोस्तों। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जानकार होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे टिपिकल्स क्वेश्चंस को वो जाने, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। आज 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं अजीत आचार्य। तो शुरू करते हैं आज का 10 प्रमुख घटनाएं और उनके एक्सप्लेनेशंस। मतलब उन सारी घटनाओं को सिर्फ बताकर नहीं, उन पूरी घटनाओं को समझा कर आप लोगों को छोड़ेंगे ताकि आप पूरी घटना के प्रक्रम को समझ सकें। शुरू करते हैं। सबसे पहला, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई? पुणे महाराष्ट्र, वहां पर क्या बन रहा है? मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन तो कैसा? सबसे हल्का, सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन के लिए जो वहां पर जो इक्विपमेंट्स आएंगे वो कहां से आएंगे? इटली से। वो कहां से आएंगे? इटली से। ये इटली कहां पर है? यूरोप महादेश में है। कहां पर है? यूरोप में महादेश में है। और ये यूरोप महादेश का चौथा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश है। तो ये समझिए बात को कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? तो पुणे मेट्रो ट्रेन के लिए आ रहे हैं, जो हल्के मेट्रो ट्रेन होते हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं? इटली से। इटली कहाँ पर है? यूरोप में। और यूरोप जो है, इटली जो है यूरोप का चौथा सबसे घना आबादी वाला देश है। आगे, अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया? द राइट आंसर इज क्यूबा। क्यूबा, हवाना। अब यहां पर राइट आंसर तो क्यूबा है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्यूबा है कहां। क्यूबा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर के इस भाग पे है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये जो भाग है ये क्यूबा है। यहीं पर है आपका क्यूबा। क्यूबा की राजधानी आपको क्या होती है? हवाना। ये यहां पर इसके साथ अब देखिए घटना क्या हो रही है। अमेरिका ने पूछा है, अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये अमेरिका प्रतिबंध क्यों लगा रहा है, बात को समझिएगा। यहां पर शीत युद्ध का मैटर है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध का मतलब वो युद्ध होता है जिसमें 2 युद्ध लड़ने वाले लोग सामने सामने नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूप से एक दूसरे से खफा होते हैं और उनके कार्यों को विरोध करते हैं। तो यहाँ पर 2 नेताओं के प्रति, यहाँ पर उनके जो 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पुलिस बल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि क्यूबा जो है वो है तो उत्तरी अमेरिका के नजदीक में, लेकिन ये पूंजीवाद को सपोर्ट ना करके ये समाजवाद को सपोर्ट करता है। यहाँ पर मतलब हाल तक मतलब कहा जाए तो 1898 तक स्पेन का राज था। स्पेन जो है इस देश पर पूरा अपना कमांड किए हुए था। मतलब आप कह सकते हैं औपनिवेशिक व्यवस्था थी यहाँ पर। 1898 में जाके ये आजाद हुआ क्यूबा, और यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था थी वो समाजवादी व्यवस्था थी और इसको ये फॉलो भी करता है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि आप पूंजीवादी को फॉलो करो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करो। तो यहीं पर शीत युद्ध का मैटर शुरू हो जाता है। तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में शीत युद्ध की मतलब पहले से ही संभावना हमेशा होती रही है। अब हाल में आज की घटना है कि इन्होंने उनके पुलिस बल और 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि क्यूबा है कहां पर। क्यूबा पर किस देश का उपनिवेश था? तो स्पेन का। ये कब आजाद हुआ? तो 1898 ईस्वी में आजाद हुआ। और ये अमेरिका के साथ पूंजीवादी व्यवस्था को ना मानकर ये समाजवादी व्यवस्था को मानता है। यहीं पर शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। आगे आते हैं। किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लाई है, मैंने लॉन्च कर दिया गया है। अब कोविड वैक्सीन तो हर जगह पड़ रहा है, लेकिन ये कोविड वैक्सीन किस एज के लिए? 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए। अब 3 से 17 के लिए ये कोविड वैक्सीन कौन लॉन्च किया? तो
संयुक्त अरब अमीरात। द राइट आंसर इज संयुक्त अरब अमीरात। अब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संयुक्त अरब अमीरात है कहाँ और ये किन देशों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम अगर मैप की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो पेरिसियन खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बाएं साइड, जिसको आप पश्चिमी एशिया का भाग कर सकते हैं, वहां पर ये है। ये कुल 7 देशों का समूह है। इन 7 राज्यों का समूह कर सकते हैं। इसमें आबू धाबी, शारजा, दुबई, अल उल कुवैत, अजमान, फुजाइरा, रस अल खैमा। इन 7 राज्यों से मिलकर ये बना है। इसका नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। तो अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझे? इस क्वेश्चन से समझे कि संयुक्त अरब अमीरात है कहाँ। तो कहाँ पर है ये हमारा पश्चिमी एशिया के भाग में है। ये आपका 2 खाड़ियों के मतलब की पश्चिम साइड है। एक खाड़ी है आपका ओमान की खाड़ी, जहां आपको दिख रही होगी। ये आपका अफ्रीका महादेश हुआ, ये आपका भारत हुआ, और भारत से इधर जो आपका ये ओमान की खाड़ी है उसके बगल में, और पेरिसियन की खाड़ी के बगल में है ये संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। ये कितने राज्यों का समूह है? तो 7 राज्यों का समूह है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तर सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया? अब आप लोग इस क्वेश्चन से ही समझ जाइए कि उत्तर सिक्किम, अब सिक्किम आप देख रहे हैं भारत के नक्शा में। अब यहाँ पर ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। ऊपर में चीन है, राइट इसके जो पूर्व में है वो भूटान है, और पश्चिम में कौन है? नेपाल है। तो ये 3 देशों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर में एक इस पर मतलब रेखा खींचा गया है भारत और चीन के साथ। भारत और किस देश के साथ? चीन के साथ। यह सवाल है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तर सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया? तो हॉटलाइन किसके किसके बीच में स्थापित हुआ है? तो भारत और चीनी सेनाओं के बीच में। अब ये हॉटलाइन यहाँ पर थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हॉटलाइन होता क्या है। देखिए, कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि मतलब कि विषम परिस्थितियों में, जब युद्ध की स्थिति हो जाए, जब 2 देश के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो यहाँ पर यह हॉटलाइन जो होता है वो 2 देशों के बीच में एक संबंध स्थापित करने का काम करता है। वहां पर वो कम्युनिकेट हो सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो भारत और चीन के साथ 5 हॉटलाइन पहले से थे। ये 6ठा हॉटलाइन है जो भारत और चीन के बीच बनाया गया है। तो ये हॉटलाइन है, कहाँ पर बनाया गया है? सिक्किम के उत्तर भाग में भारत और चीन सेनाओं के साथ। तो ये हॉटलाइन है। 5 हॉटलाइन पहले से थे, ये 6ठा हॉटलाइन है। हॉटलाइन का मतलब जब विषम परिस्थिति हो तो 2 देश आपस में अपनी बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके, समस्याओं के बारे में बातचीत कर सके। आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है और जानकारी भी रखनी चाहिए कि 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट सिस्टम के बारे में जो है, जो डे है वो मनाया जाता है, जिसमें हृदय को प्रत्यारोपित किया जाता है। ये किसी मृत व्यक्ति से जो कुछ देर पहले ही डेथ हुआ हो, उसके हार्ट को दूसरे जीवित व्यक्ति के हार्ट को बदलकर लगाया जाता है। इसे हम हृदय प्रत्यारोपण करते हैं। और ये 3 दिसंबर 1967 में सबसे पहले किया गया था। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को सबसे पहली बार किया गया था अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? अफ्रीका में। सबसे पहले ये हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? अफ्रीका में। कब किया गया था? 1967 ईस्वी में। और एक साल में रोजाना 3500 व्यक्तियों का हृदय प्रत्यारोपण होता है। तो फिर से इस बात को समझते हैं। आज का दिन 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है पूरे भारत में? हृदय प्रत्यारोपण दिवस।
सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। ये प्रति वर्ष कितने लोगों के बीच में होता है? तो 3500 के मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। और इसमें सबसे पहले शुरुआत कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। चलिए आगे। यूरोपियन संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? देखिए, आज के डेट में डेटा बहुत बड़ा चीज है, और डेटा को लेकर चाहे व्हाट्सएप के साथ हो, गूगल के साथ हो, ये बहुत सारे प्रक्रिया होती रही हैं। तो यहाँ अमेजन के साथ भी हुआ, फेसबुक के साथ भी बीच में हुआ था। तो अमेजन के साथ यहाँ पर डेटा लिंक के बारे में थोड़ा सा यूरो जो समूह है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो समूह है, इन पर एक जुर्माना लगा दिए। और जुर्माना है कुल कितना? 746 मिलियन यूरो, जिसे हम लोग रुपीज भारत में कहते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में वहां पर यूरो चलता है। तो वहां पर कितना यूरो का इन पर जुर्माना हुआ? 746 यूरो। 746 यूरो का जुर्माना किस पर लगा? अमेजन पर। किस अमेजन? जो आप जान में कहते हैं कि जो बहुत बड़ी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्रीज है। तो उस पर 746 यूरो का मतलब जुर्माना लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो डाटा शेयर कर रहे थे, डाटा शेयरिंग के आरोप में। आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई? तो पीवी सिंधु ने लगातार 2 मेडल जीती हैं वो। पहला वो रियो ओलंपिक में जीती थी, और दूसरा ये इस बार जो जीती, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ, ये दोनों में ब्रॉन्ज मेडल ही जीती। और पीवी सिंधु, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पीवी सिंधु कितने मेडल जीती लगातार? तो 2 मेडल जीती। और दोनों किस में जीती? एक रियो ओलंपिक में और एक टोक्यो ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का शुरू किया? तो यहाँ पर कि जितने तरह टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी आईआईटी कंपनी, सबसे बड़ी आईआईटी संस्थान जो है वो कौन है? आईआईटी रुकड़ी। आईआईटी रुकड़ी ने इस कदम को उठाया। उन्होंने पूरे भारत में 7 नए आईआईटी लगाने के लिए प्रयास किया, और ये बहुत बड़ा कदम है। और ये पूरे भारत में सबसे पुरानी, मतलब ये 1847 ईस्वी से यहाँ भारत में हमारे चल रही है। ये बहुत बड़ी शैक्षणिक संस्थान पर एक बहुत बड़ा इवेंट है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया? अब देखिए, ये म्यांमार जान रहे हैं हमारा भारत का पड़ोसी देश। अब म्यांमार जो है, वहां पर जो लोकतंत्र है, जो 10 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब वहां पर कौन सी सेना आ गई है? अब वहां की जो सेना है वो उस पर राज कर रही है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र खत्म हो गया। वहां पर किसका राज हो गया है अभी? सेना का। तो सवाल यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि म्यांमार की सेना हाल ही में कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिए? ये आपातकाल का मतलब ये होता है कि यहाँ कभी भी विद्रोह हो सकता है। तो विद्रोह का मतलब जो लोकतंत्र सपोर्टर हैं और जो सेना के सपोर्टर हैं, उनके बीच में कभी भी माने युद्ध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल को जो वहाँ की सेना है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया। ये जो बात को समझिएगा, यहाँ पर म्यांमार जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। जैसे आप भारत देख रहे हैं, ये भारत का यहाँ पर पूर्वी भाग में म्यांमार है। ये म्यांमार की राजधानी बर्मा है। और यहाँ पर क्या किया गया, जो लोकतंत्र है वो 10 वर्षों चलते आ रहा था। तो 1 साल पहले यहाँ पर खत्म हुआ, और यहाँ पर क्या आ गया? सेना का रूल आ गया। जो सैनिक हैं वहाँ के, जो यहाँ के मतलब कि जो कमांडर इन चीफ होते हैं, वही यहाँ के अब सब कुछ देख रेख कर रहे हैं, जिनका नाम मिन ऑन्ग हैंग है, जो यहाँ के अभी सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ के राष्ट्रपति वगैरह पर भी बहुत सारा मतलब कार्रवाई कर दिया गया, मतलब प्रधानमंत्री वगैरह पर, मतलब सबको, लोकतंत्र के जितने भी नायक थे सबको हटा दिया गया। अब कुल यहाँ पर सेना रूल कर रही है। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे डिफेंस एक्सपो होता क्या है। डिफेंस एक्सपो एक प्रकार का डिफेंस के रिलेटेड जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं उसका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। मतलब इसको राजनाथ सिंह कहते हैं कि एक डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक महाकुंभ होता है। तो इस महाकुंभ में शामिल मतलब ये
2022 में होगा और ये कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात में। इसमें भारत के तो डिफेंस इक्विपमेंट्स भाग लेते ही हैं, कुछ विदेश के भी डिफेंस इक्विपमेंट्स भाग लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा नज़ारा होता है और जो भारत की ताकत, भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो ताकत है उसको ये बताता है। तो आशा करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन के साथ आप पूरे विश्व के बारे में कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। और ये मेरा डेली का इवेंट है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि डेली आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंचे और आप, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स इन सारे के जीके के बारे में नॉलेजफुल हों और जो पूरी दुनिया को विशेष रूप से समझ पाएं और अपना करंट नॉलेज भी अपडेट कर पाएं। थैंक यू।